Welcome to the channel Catch Life with a Mom. Hey guys, very good morning. Welcome back to the channel Catch Life with a Mom. Today is a beautiful morning and I hope you all are doing very well. So let's start the day with me. This is my morning breakfast. मैंने लिया है सब्जी दही विद रोटी. आज कैश के स्कूल में टीचर्स डे का हॉलीडे है, सो ही इज़ एट होम एंड ही इज़ वॉचिंग एंड प्लेइंग द गेम्स. राइट नाउ ही इज़ प्लेइंग द गेम ऑन द टीवी, सो ही इज़ एंजॉइंग हिज टाइम एंड आई एम गोना डू माई वर्क. Happy Teachers Day, ma'am. ये कुछ कंटेनर्स मैंने खाली किए थे तो मैंने इनको वॉश कर दिया अच्छे से और ड्राई करने के लिए रख दिया है. और यहाँ पर बाहर रख दी है मिर्च. बहुत सारी मिर्च लेकर आए थे तो यहाँ पर इसको सन ड्राइंग के लिए रख दिया वॉश करके. दिस इज़ द आफ्टरनून टाइम, तो मैंने अभी अपना लंच ले लिया है. कैश को भी लंच करा दिया है. आज मुझे अपना कुछ सेपरेट काम करना है तो इसलिए मैंने कैश को पहले ही बिठा दिया पढ़ाई करने के लिए. उसने नहा लिया था, लंच कर लिया था. सो अभी मैं उसे स्टडी करा रही हूँ. पहले स्टडी हो जाएगी कैश की तो मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगी. देन आई एम गोना डू माई वर्क. मैं आराम से अपना काम कर लूँगी. 80. So 8 is greater or 80 is greater? 80 is greater. Right. 66 and 6 tens and 6 ones. This is the number? Same number. Yes. The clock is confused. Huh? Crocky is confused. Who is Crocky now? The crocodile. You are crocodile? No, these sides are Crocky. Okay. Mhm. So Now, this is now it is equals. confused mouth. Okay. Who told you this? Man, Okay, nice. my friend. ठीक है? So these are the equal. Clear? अभी मैं कैश को मैथ्स करा रही हूँ तो कैश ने कुछ मैथ्स के सिंबल्स को क्रोकोडाइल का फ्रेम दिया है विच इज़ हिज थॉट. वो कुछ सिंबल्स को क्रोकोडाइल का नेम देके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहता है विच इज़ हिज चॉइस. एज़ पर मी इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न द कॉन्सेप्ट. और कैश को अपने तरीके से कॉन्सेप्ट्स लर्न करना बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है और वो उन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके बहुत ही ईजी वे में लर्न कर लेता है विच इज़ हिज माइंड एंड हिज कॉन्शियसनेस विच इज़ सो गुड एंड आई एम जस्ट सो फॉन्ड ऑफ हिम फॉर दीज थिंग्स. ही इज़ सो क्विक लर्नर एंड क्विक ग्रास्पर. सो कैश की स्टडीज़ हो गई हैं कंप्लीट. अभी मैं उसे थोड़ा फ्री टाइम दूंगी, वो उसमें प्ले कर लेगा एंड बाद में वो पार्क भी जाएगा. सो मीनवाइल मैं यहाँ पर क्लोथ्स फोल्ड कर रही हूँ. एक्चुअली आज मैंने बहुत सारे क्लोथ्स वॉश कराए हैं. कुछ बेडशीट्स वगैरह भी वॉश करा दी हैं एंड रेगुलर क्लोथ्स भी हैं, तो काफ़ी सारे क्लोथ्स हो गए. ये एक न्यू बेडशीट है. मैंने आपको अपनी बेडशीट की वीडियो में दिखाया था बट मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था इसे, तो मैंने अभी वॉश करा दिया आज ये भी. ऑल्दो मैं अभी भी इसे यूज़ नहीं करने वाली हूँ बट वॉश करा के कवर करके रख दूँगी सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे कभी इसे यूज़ करना होगा तो वॉश्ड रहेगी एंड आई कैन यूज़. क्योंकि मैं बिना वॉश किए कोई भी क्लोथ्स, कोई भी बेडिंग या कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ. हमेशा जब भी मार्केट से कोई भी सामान लाती हूँ स्पेशली द क्लोथ्स, तो हमेशा मैं उनको वॉश कर लेती हूँ. चाहे वो कहीं से भी आए हों हमेशा मैं वॉश करके यूज़ करती हूँ. एंड दिस इज़ द इवनिंग टाइम और ये है मेरी शाम की चाय. मैंने चाय ले ली है. कैंच अभी अपने प्ले कर रहा है. जैसा कि मैंने आपको वीडियो के टाइटल में भी बताया है, फेस्टिवल्स आर अप्रोचिंग और फेस्टिवल्स के स्टार्ट हो जाती है घर की क्लीनिंग और डीक्लटरिंग. सबके घर में होती है, आप सब भी ज़रूर कर रहे होंगे. एंड मैंने थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट कर दिया बिकॉज़ मुझे मैं रेगुलर बेसिस पे भी अपने बहुत सारे काम होते हैं वो भी करती रहती हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके एवरीडे बेसिस पे करूँगी. एंड आज मैं अपना क्लीन कर रही हूँ. मेकअप का स्टफ़ जो भी कॉस्मेटिक्स का है उनको डीक्लटर किया है मैंने. एक्चुअली मैं हमेशा एक्स्ट्रा स्टफ़ मंगा के रखती हूँ, स्पेशली कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जैसे मैककेफीन के प्रोडक्ट्स या मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स. ये हमेशा मेरे एक्स्ट्रा स्टॉक में रहते हैं, तो इन सबको मुझे यूज़ नहीं करना है. जो एक्स्ट्रा है अभी एटलीस्ट मुझे 3-4 महीने तो नहीं यूज़ करना है. बाहर मेरे पास है यूज़ करने के लिए, तो मैं इनको पैक करके रख रही हूँ. और कुछ एक्स्ट्रा सामान है जो मुझे अभी करंटली यूज़ नहीं करना, तो इनको मैं पैक करके रख रही हूँ सो दैट कि बार बार मुझे इनको देखना नहीं पड़ता और डस्ट भी नहीं जाएगा इसमें. तो इनको मैं इस तरह से मैंने एक बॉक्स में डाल दिया है और इसमें मैंने लेबल कर दिया है मेकअप और मैं पैक करके रख दूँगी इस तरह से सो दैट कि मेरे लिए सेटल्ड रहेगा एंड आई वुड बी नोइंग कि इसमें मैंने क्या सामान रखा हुआ है. सो दिस इज़ माई वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स. मैं जो भी मुझे लगता है कि मैं नहीं यूज़ करने वाली हूँ अभी लॉन्ग टाइम तक, मैं इस तरह से पैक करके रख देती हूँ. सो दिस इज़ डन. मैं इस तरह से पैक करके इसको रख रही हूँ. नेक्स्ट टाइम जब मुझे यूज़ करना होगा आफ्टर 3 or 4 months आई गेस, तो मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगी. These days I am picking up the stuff to declutter और reorganize step by step. तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सामान पिक कर रही हूँ सेक्शन बाय सेक्शन. कभी क्लोथ्स ले लिए, जैसे मैंने लास्ट वीक कैश के क्लोथ सेटल कर लिए थे तो वो मुझे डन हो गया, मुझे अब दोबारा नहीं करने हैं. तो अभी हो गया डिनर टाइम, तो पहले मैं डिनर कर रही हूँ. कैश को डिनर करा दिया है, उसने अपना डिनर कर लिया है. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक एसेंशियल ऑयल. ये टी ट्री ऑयल है एंड इट्स फ्रॉम द कंपनी द ब्यूटी को नेचुरल्स. इट्स एन आयुर्वेदिक कंपनी
सो ये इस तरह की पैकेजिंग में आया है. लेट मी क्विकली ओपन एंड शो यू. तो दिस इज़ द ऑयल. टी ट्री ऑयल यू नो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है इफ़ यू आर यूजिंग इट. बेसिकली आपकी कंसंट्रेशन के लिए और आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड होता है. तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आया है. इस तरह एक बॉटल है और इसके साथ आया है एक ड्रॉपर. ये इस तरह का ड्रॉपर है. ये 15 ml की कैपेसिटी है. ये इसका ड्रॉपर है. ड्रॉपर आगे से इस तरह के आपको पॉइंटेड टिप में मिल जाता है. इससे ऑयल को निकालना बहुत ईजी हो जाता है. एंड ये है इसका ऑयल. एसेंशियल ऑयल्स रियली बहुत गुड होते हैं. आप किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं एसेंशियल ऑयल. ये एक टी ट्री ऑयल है एंड आप इसको किसी भी अपने ऑयल में मिक्स कर सकते हैं. चाहे आप कोकोनट ऑयल ले लें, आमंड ऑयल ले लें, ऑलिव आर्गन, एनी ऑयल ऑफ योर चॉइस. आप उसमें 2-3 ड्रॉप्स जस्ट मिक्स करके इसे हेयर पे यूज़ कर सकते हैं, स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, ऑल ओवर बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं. तो एसेंशियल ऑयल रियली बहुत गुड होते हैं अगर आप किसी भी फॉर्म में इसे यूज़ करें. सो ये आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा आपके जो इसका जो फ्रेग्रेंस है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फ्रेग्रेंस है इसमें. और आपकी बॉडी को, आपके सेंसेस को रेजुविनेट करता है एंड आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होगा, आपको एनर्जाइज फील होगा. एज़ पर द स्मेल बहुत ही ज़्यादा गुड है ये. एंड लुक एट दिस. ये बहुत ही ईजिली अब्जॉर्ब भी हो जाता है. तो आप किसी भी ऑयल में इसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं. आप इस तरह के एसेंशियल ऑयल्स को आप डिफ्यूज़र में भी यूज़ कर सकते हैं. किसी भी डिफ्यूज़र में आप जस्ट कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए या कॉटन बॉल से स्प्रेड कर दीजिए और इसकी फ्रेग्रेंस आपके ऑल ओवर हाउस में बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा आपके माइंड को रिलैक्स करेगा. तो ये बहुत ही अच्छा एक टी ट्री ऑयल है. आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं. मैं इसका रिव्यू इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसके और भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं. सो अभी मैं सबसे पहले करूँगी बेड क्लीन, ताकि क्यांश को आराम से अगर सोना होगा तो वो सो जाएगा. तो पहले मैं बेड क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी अपना. के साथ जो भी प्रोडक्ट शेयर करती हूँ मैं या तो उसके पहले कोई प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ, उसके रिव्यूज़ के बेसिस पे ही आपसे शेयर करती हूँ. तो कोई भी मैं फ्रेश प्रोडक्ट बिना उसको यूज़ किए आपको नहीं दिखाती हूँ. ये मेरे पास एक रोल है, ये है बबल रैप. इसका पूरा रोल है मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ कोई भी सामान पैक करने के लिए. तो आज मैं सामान ही कुछ पैक कर रही हूँ, मैं आपसे के साथ भी शेयर कर रही हूँ. तो इस तरह के बबल रैप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं स्पेशली आपके ग्लासवेयर को पैक करने के लिए. तो ये कुछ ग्लासवेयर है मेरे पास जो मुझे अभी यूज़ नहीं करना, तो मैं इसको बबल रैप में पैक करके रख रही हूँ सो दैट कहीं पर ये टूटेगा नहीं कहीं टकराने में या कुछ में. तो मैं इसलिए इसको इस तरह से पैक करके रख रही हूँ. ये मैंने आराम से मैं सेक्शन बाय सेक्शन इनको पैक करूँगी. ऑल्दो मेरे पास बहुत सारी ग्लास के कंटेनर्स, जार्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट जो यूज़ हो रही हैं वो मैं नहीं पैक कर रही हूँ. ये मैंने 2 सिपर्स आपको दिखाए थे अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में, तो ये मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ. तो इनको भी मैं पैक करके फ़िलहाल के लिए रख रही हूँ. जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं ओपन कर लूँगी. बबल रैप करने से ग्लासवेयर कोई भी हो किसी भी तरह का बहुत ही सेफ़ रहता है. कहीं अगर टकरा जाएगा गलती से तो ब्रेक नहीं होगा. तो बाय दिस वे ये सेफ़ रहेंगे. तो मैं इसलिए इस तरह से पैक करके रख रही हूँ. मैं वैसे भी इस तरह सारा ग्लासवेयर जैसे बीच बीच में यूज़ नहीं करती हूँ या ले आती हूँ कभी, तो मैं इस तरह से पैक करके रख देती हूँ. यू नो फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं और फेस्टिवल्स के टाइम पे तो आपको इतना टाइम मिलता नहीं है कि आप ये सब काम कर सको. तो इसीलिए मैं पहले ही ये सब करके रख रही हूँ सो दैट कि मुझे बार बार इन सब कामों को नहीं करना पड़ेगा. सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी तो मैं प्रेजेंट जो भी मेरे काम होंगे बस उन्हीं पे फोकस करूँगी, वो वही काम करूँगी. तो इसलिए मेरे इस तरह से मेरा काम भी ईजी हो जाता है और मेरे बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहेगा उस टाइम के लिए, क्योंकि फेस्टिवल्स में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे करनी होती हैं फॉर दैट थिंग. सो यहाँ मैंने सारी चीज़ें इस तरह से पैक करके रख दी हैं अच्छे से. बबल रैप की हेल्प से ये मेरी चीज़ों को बिल्कुल प्रोटेक्ट रखेगा. तो इस तरह से पूरी चीज़ें हो गई हैं पैक जो भी मुझे फ़िलहाल के लिए पैक करनी थी. तो ये मैंने इनको बबल रैप कर दिया अच्छे से और मैं इसको इस बॉक्स में डाल के रख रही हूँ. एज़ यू नो मैं कोई भी कार्टन जो होता है मैं उसको थ्रो नहीं करती हूँ, रख लेती हूँ किसी ना किसी फॉर्म में, वो यूज़ हो जाता है. तो यहाँ मैंने इस कार्टन को यूज़ कर लिया है इस सामान को डालने के लिए. तो ये मैं इसको पैक करके रख दूँगी इस तरह से और जब मुझे यूज़ करना होगा देन आई विल ओपन इट. ये एक नायका का कार्टन है जो नायका के सामान के साथ ही आया था, तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ. और मैं हर बॉक्स को इस तरह से लेबल कर देती हूँ सो दैट कि मुझे हर एक को चेक नहीं करना पड़ता ओपन करके. जब मुझे यूज़ करना होगा तब मैं एज़ पर द लेबल उसे चेक कर लूँगी. ये मैंने कुछ बास्केट्स खाली करी है, मैं इनको यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी. तो मैंने इस तरह से वॉश करके पूरा ड्राई करके रख दिया है. और ये कंटेनर्स भी मैंने सुबह वॉश किए थे, अच्छे से ड्राई हो गए, तो इनको भी मैं रख रही हूँ. अभी के लिए मैं इन बास्केट्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं इनको एक पॉलीथीन में रैप करके रख दूँगी सो दैट डस्ट नहीं जाएगा इनमें. क्यांश ने आज अपना बैग खुद ही पैक कर लिया था, स्कूल का बैग. सो इट्स ऑल्सो डन, स्कूल की सुबह की तैयारी हो चुकी है. सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग. आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. विल सी यू विद अनदर व्लॉग विद अनदर वीडियो. टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय, गुड नाइट. Thanks for watching. Bye guys.